राधे राधे दोस्तों। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। आज हम आपको भगवान शिव की परम भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, कहानी का श्रवण करते हैं। और मैं आज के कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। अगर वीडियो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम श्वेतकेतु था। वह राजा भगवान शिव के बहुत परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की आराधना से काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले वीर और प्रजापालक थे तथा वे अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था श्रद्धा भाव से भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य में लोग दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से छूते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था, तब वह भगवान शिव की आराधना में लीन थे। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि हे राजा, श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो गई है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने कहा, अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर कर ले आएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुँचे तो वे शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और ना दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वह वापस नहीं पहुँचे तो वे शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और न दूत हिले। बिना अपना काम किए वो खड़े रहे। जब तक वह वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो वो कार्यदंड अपना संभाला और वे खुद ही चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने का कारण यमराज स्वयं राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुँचे और उन्होंने देखा कि राजा तो भगवान शिव की आराधना में लीन है। अब तो वे सोच में पड़ गए कि इनके प्राण कैसे हरूं। उन्होंने सोचा, ये अभी पूरी तरह पूजा में डूबा है। इस स्थिति में इस पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वे भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा राजा श्वेतकेतु शिवलिंग के सामने बैठे ध्यान में मग्न है। वे झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही राजा श्वेतकेतु के सिर को काटने के लिए तलवार उठाई, तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा और अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हुई कि यह कौन है और यह क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा कि हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? ये किसने और क्यों जलाया? तब भगवान शिव ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोगों को नियंत्रित में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दे दें। भगवान शिव की कृपा से काल फिर से जीवित हो उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगा लिया और कहा कि तुम जैसा राजा तीनों लोक में नहीं देखा।
तुमने तो और लोक को अजय काल को नियंत्रण में भी रखता जीत है। लिया। इसी भय जीवन से दान तो लोग पाकर पुण्य कार्य काल करते और हैं। यमराज ने आप कहा, इन्हें अतिशीघ्र ऐसी जीवन दान दे जातक दें। जो भगवान भगवान शिव शिव की की कृपा परम से भक्त है, काल फिर से सच्चे जीवित मन उठा और और पूरी उसने श्रद्धा उठते से ही महाकाल श्वेतकेतु की को पूजा अपने में गले लीन से रहते लगा हैं। लिया और कहा, तुम सिर जैसा पर राजा जटा तीनों लोक और में नहीं गले देखा। में तुमने तो अजय रुद्राक्ष काल को भी पहनते हैं, तुमने जीत लिया। विभूति का जीवन त्रिपुर दान पाकर ललाट पर काल और लगाते हैं यमराज ने कहा, और ऐसी अक्षय जातक मंत्र में का जाप करते हैं, उन्हें भी अकाल मृत्यु का तो ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। इस आशीर्वाद के साथ लंबे समय तक राजा श्वेतकेतु ने अपने राज्य में राज्य किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें विलीन हो गए। तो जैसे उस राजा पर हे भोलेनाथ आपने कृपा दृष्टि अपनी बनाई, उसी तरीके ठीक जो यह कथा को सुने और हुंकार भरे, उनकी भी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दीजिएगा और उनकी अकाल मृत्यु होने से बचाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बोलो ओम नमः शिवाय और जय महाकाल।